सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका श्री एकेडमी ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाक् पाठ का प्रश्न अभ्यास। तो बच्चों, आइए जानते हैं कि वाक् पाठ का प्रश्न अभ्यास क्या है। प्रश्न अभ्यास प्रश्न नंबर 1, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर, रस्सी यहाँ मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है और यह रस्सी कच्ची तथा नाशवान है, अर्थात यह कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर, कवयित्री के कच्चेपन के कारण उसके मुक्ति के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, अर्थात उसमें अभी पूर्ण रूप से प्रौढ़ता नहीं आई है, जिसकी वजह से उसके प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। वह कच्ची मिट्टी के उस बर्तन की तरह है जिसमें रखा जल टपकता रहता है और यही दर्द उसके हृदय में दुख का संचार करता रहा है, उसके प्रभु से उसे मिलने नहीं दे रहा है। आइए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 के उत्तर को पुनः समझते हैं। कवयित्री के कच्चेपन के कारण उसके मुक्ति के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, अर्थात उसमें अभी पूर्ण रूप से प्रौढ़ता नहीं आई है, जिसकी वजह से उसके प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। व्यर्थ है, वह कच्ची मिट्टी के उस बर्तन की तरह है जिसमें रखा जल टपकता रहता है और यही दर्द उसके हृदय में दुख का संचार करता रहा है, उसके प्रभु से उसे मिलने नहीं दे रहा है। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो आइए इसके भाव को समझते हैं। कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 3, कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु, हे प्रभु से साक्षात्कार करना, प्रभु से मिलना। कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना। कवयित्री इस भाव सागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है। प्रश्न नंबर 4 का आइए भाव जानते हैं। कवयित्री कहती हैं कि संसार में आकर वह सांसारिकता में उलझकर रह गई और अब जब अंत समय आया और जेब टटोली तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर पार कराने वाले मांझी अर्थात ईश्वर को उतराई के रूप में क्या देंगी। इस पंक्तियों का यह भाव है कि आखिर वह कोई कार्य अच्छा नहीं की तो बाद में उतराई के लिए ईश्वर रूपी माझी को क्या दें। यह जेब टटोली कौड़ी न पाई पंक्ति का भाव है। आइए इस भाव को पुनः पढ़ते हैं। कवयित्री कहती हैं कि संसार में आकर वह सांसारिकता में उलझकर रह गई और जब अंत समय आया और जेब टटोली तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर पार कराने वाले माझी अर्थात ईश्वर को उतराई के रूप में क्या देंगी। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इस पंक्ति का भाव यह है। आइए ख नंबर के भाव को देखते हैं, जिसकी पंक्ति है खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी बनेगा समभावी। तो आइए इस पंक्ति के भाव को देखते हैं।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही हैं। कवयित्री कहती हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग को अपनाने को कह रही हैं। कवयित्री कहती हैं कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अतः भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने की बात यहाँ पर कवयित्री कर रही हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही हैं। कवयित्री कहती हैं कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अतः वह भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने की बात यहाँ पर कवयित्री कर रही हैं। प्रश्न नंबर 5, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललगद्दे ने क्या उपाय सुझाया है? उत्तर, कवयित्री के अनुसार ईश्वर को अपने अंतःकरण में खोजना चाहिए। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो गई, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। जो दिमाग इन सांसारिक भोगों को भोगने का आदी हो गया है और इसी कारण उसने ईश्वर से खुद को विमुख कर लिया है, प्रभु को अपने हृदय में पाकर स्वतः ही ये साकल खुल जाएंगी और प्रभु के लिए द्वार के सारे रास्ते मिल जाएंगे। इसलिए सच्चे मन से प्रभु की साधना करो, अपने अंतःकरण व बाह्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर हृदय में प्रभु का जाप करो, सुख व दुख को समान भाव से भोगो। यही उपाय कवयित्री ने सुझाए हैं। प्रश्न नंबर 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? उत्तर, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इस पंक्तियों में यह भाव व्यक्त हुआ है। आइए इन पंक्तियों को पुनः पढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, असुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, और माझी को दूं क्या उतराई। इन पंक्तियों में ईश्वर प्राप्ति के लिए हठ योग जैसी भावना दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 7, ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है क्या है? तो आइए देखते हैं। ज्ञानी से अभिव्यक्ति यानी ज्ञानी से कवयित्री की जो अभिव्यक्ति है, अभिप्राय है, आइए उसे देखते हैं। उत्तर, यहाँ कवयित्री ने ज्ञान से अभिप्राय उस ज्ञान को लिया है जो आत्मा व परमात्मा के संबंध को जान सके, ना कि उस ज्ञान से जो हम शिक्षा द्वारा अर्जित करते हैं। कवयित्री के अनुसार भगवान कण-कण में व्याप्त हैं, पर हम उसको धर्मों में विभाजित कर मंदिरों व मस्जिदों में ढूंढते हैं। जो अपने अंतःकरण में बसे ईश्वर के स्वरूप को जान सके वही ज्ञानी कहलाता है और वही उस परमात्मा को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर को अपने ही हृदय में ढूंढना चाहिए और जो उसे ढूंढ लेते हैं वही सच्चा ज्ञानी है। यहाँ कवयित्री ने ज्ञानी के महत्व को समझाया कि ज्ञानी यहाँ पर कौन है। तो आइए उस उत्तर को पुनः देखते हैं। यहाँ कवयित्री ने ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान को लिया है जो आत्मा व परमात्मा के संबंध को जान सके, उस ज्ञान से जो हम शिक्षा द्वारा अर्जित करते हैं। कवयित्री के अनुसार भगवान कण-कण में व्याप्त है, पर हम उसको धर्मों में विभाजित कर मंदिर व मस्जिदों में ढूंढते हैं। जो अपने अंतःकरण में बसे ईश्वर के स्वरूप को जान सके वही ज्ञानी कहलाता है और वही उस परमात्मा को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर को अपने ही हृदय में ढूंढना चाहिए, जो उसे ढूंढ लेते हैं वही सच्चे ज्ञानी है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ
के प्रश्नोत्तर को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।